जय हिंद साथियों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंडिया 2.0 में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज संविधान की पहली क्लास है। और ये देखिए, हम लोग बता देते हैं भर्ती प्रक्रिया की। ये उत्तर प्रदेश पुलिस जितनी भी वैकेंसियां हैं, उत्तर प्रदेश एसआई, लेखपाल, रेलवे, मतलब किसी भी वैकेंसी के लिए वनडे एग्जाम के लिए पूरी बेहतरीन है। आप लोगों को भी पता है संविधान हर मतलब एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। और देखिए, मैं इसकी प्रक्रिया बता देता हूँ। ये टोटल 500 क्वेश्चन जो बाहर लिखा गया था, आपके इतना में पूरा संविधान कवर कर दिया जाएगा। ये क्लास लगभग 7 से 8 दिनों में पूरी ख़त्म कर दी जाएगी। और आप लोगों को डेली शाम को 6 बजे ये वीडियो मिल जाया करेगा। तो हम लोग आप क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको देखते रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो गलती हो सकती है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 14, 22, 18, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी और वर्तमान में इस टाइम 22 भाषाएं हैं। हम लोग इसको पूरा डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा को सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। देखिए, टोटल उस टाइम 14 थी और वर्तमान में 22 हैं, तो हम लोग 15वीं पढ़ लिए। हम लोग काउंट बाई काउंट पढ़ लेते हैं, जिससे पूरा डिटेल पता चल जाए। ये देखिए, 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। तो मान लीजिए 15 हो गया था, 3 ये मिलके 18 हो गए। और देखिए नीचे की तरफ, ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया, जो कि टोटल मिलके 22 भाषाएं हो गई। हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, जिससे आप लोग को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया। देखिए, इसको अगस्त प्रस्ताव को लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं, क्योंकि जब लिनलिथगो वायसराय था उसके समय ही आया था। इसके वजह से इसको लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। और कब आया था आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन 4 है। 8 अगस्त 1940 को आया था, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो आप लोग इसको देख लेंगे। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन सही है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत आया था। और ये 3 ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, ये 3 ऑप्शन देने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग चारों ऑप्शनों के माध्यम, देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आपका 4 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। इसके वजह से मैंने इनसे रिलेटेड ही 3 ऑप्शन दिया है। तो आप लोग देखिए, इन तीनों ऑप्शनों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उस अध्यक्ष में जो सबसे बुजुर्ग था उसी को बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे वहाँ पे। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी, और इसके संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाएंगे, जिससे आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। और हम लोग नीचे चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। तो ये देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट करते जाएंगे और एक बढ़िया से नोट्स बना लेंगे, जिसकी वजह से आपको कभी भी संविधान में दिक्कत नहीं आएगी। और हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग पढ़ लेंगे। 29 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 और ये 26 जनवरी 1950। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये पहला ही सही है, 29 अगस्त 1947। और हम लोग ये बाकी ऑप्शनों के बारे में पढ़ लेंगे, जिससे पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। और इसकी कब अध्यक्ष हुई थी, 29 अगस्त 1947 को। आप लोगों ने देख ही लिया है ऊपर की तरफ। अब यहाँ देख लीजिए, 24 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया था, ऑप्शन बी था। और ऑप्शन सी देख लेते हैं, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। इसको देखिए, आप लोग कंटिन्यू कापी पेन में नोट करते जाएंगे, नहीं तो आप लोग को ये दिक्कत होगी। देखिए, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ये चौथा ऑप्शन था। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और कंटिन्यू देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को देखते रहिएगा और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग,
1951, 1962, 1978, 1989। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। और बाकी ये 3 ऑप्शन है, इसके बारे में हम लोग डाल लेंगे। देखिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह भूमि सुधार से संबंधित है। और दूसरा ऑप्शन था 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट करते जाएंगे। ये देखिए, ये तो हर परीक्षा में ही आता है। 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रखा गया। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे। और हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, 61वां संविधान संशोधन, ये चौथा ऑप्शन है। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की उम्र 21 से घटाकर 28 कर दी गई। देखिए, ये संविधान संशोधन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, पिछली बार पेट में भी पूछा गया था, अभी जो हाल ही में हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम, उसमें पूछा गया था। और देखिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? देखिए, इसमें चार देशों का नाम दिए गए हैं, तो आप लोग बता देंगे कौन सा है। और उसके बाद देखिए, 4 ऑप्शन देने का यही मतलब है कि हम आप चारों ऑप्शन पढ़ा सकें, जिससे आपकी जानकारी बेहतर हो जाए। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन सही है, आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है। बाकी ये 3 ऑप्शनों को हम बता देते हैं, कनाडा, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। आप लोग नीचे की तरफ देखेंगे। देखिए, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है और अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट में जो भी अधिकार हैं, काफ़ी अमेरिका से लिए गए हैं। तो आप लोग 2 इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेंगे। मौलिक अधिकार और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। तो हम लोगों ने तीनों ऑप्शन कवर कर लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? देखिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है, आप लोग भी जानते हैं और काफ़ी लोग को ये क्वेश्चन पता भी होगा, लेकिन इसके माध्यम से मुझे और कुछ भी बताना है, इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो आप लोग ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन यही 4 है, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368, 360 और 356। तो देखिए, वित्त आयोग 280 में है और 368, 360, 356 में क्या क्या है, हम लोग देख लेते हैं आगे की तरफ। देखिए, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अब लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे काफ़ी फायदा होगा आप लोगों को। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में कौन से अनुसूची हैं, मतलब कौन से अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है? तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं और 9वीं। तो ये चारों अनुसूची को हम लोग पढ़ लेंगे और पंचायती राज व्यवस्था आपके 11वीं अनुसूची में है। ये ऑप्शन नंबर 20 सही है और हम लोग पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, 10वीं अनुसूची में आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, जिससे आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। 10वीं अनुसूची में आप देखिए, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें कुल विषय 29 है, देख लीजिए। और 12वीं अनुसूची में नगर निगम एवं नगर पालिका है, जिसमें कुल विषय 18 है। देखिए, कुल विषय काफ़ी पूछता है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। और 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार है, हमने पहले ही बताया था। देखिए, एक क्वेश्चन अगर 2 बार आता है तो आप लोग समझ लीजिए इसी में रिवीजन भी हो रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करते रहिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो लगाई जाती है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा लगाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए, चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 71। तो आप लोग देख लेंगे और अपना जैसे कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे, जिससे आप लोगों को पता चले कि अगर आप लोगों को आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही है आपका, अनुच्छेद 61। और हम लोग बात कर लेंगे अनुच्छेद 60 के बारे में, 62 और 71। तीनों ऑप्शनों को पढ़ लेंगे, जिससे हमारा चार चार क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका काफ़ी तैयार हो रहा है, देख लीजिए। और दूसरा देखिए ऑप्शन है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है
और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त के बाद का प्रावधान है। पद रिक्त के बाद का प्रावधान ये है कि मान लीजिए राष्ट्रपति की अचानक से मृत्यु हो जाती है या अचानक से राष्ट्रपति हट जाते हैं तो इसके बाद कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति होंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। ऐसे ही प्रक्रिया है, तो मतलब इसमें रिक्त पद का प्रावधान है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। और देखिए अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट देखता है। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें अगर मान लीजिए किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसका सुनवाई बस सुप्रीम कोर्ट में होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष ही देखेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग देखते रहिए। देखिए चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लेंगे। 25 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। देखिए 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग के गठन हुआ, इसे मतदाता दिवस भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या था, हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा में कुल 12 बैठक हुई थी, जिसमें से अंतिम बैठक ये हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसी दिन संविधान लागू हुआ। तो आप लोग इसको देखते रहेंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसको ध्यानपूर्वक। और बनकर तैयार कब हुआ था, आप लोगों को पता ही है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी को लागू हुआ था। हम लोग देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग का शायद अंतिम क्वेश्चन भी होगा, हाँ अंतिम ही क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। और इसके बाद हम लोग कल 6 बजे आप लोग को फिर निरंतर वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए अंतिम हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। देखिए 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 32, 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो इसलिए पता चलेगा कि अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। तो देखिए और 3 ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48 को। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है और अनुच्छेद 44 में सिविल संहिता है, जो मात्र एक राज्य गोवा में लागू है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आज भी चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। और देखिए लास्ट है अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन है, राज्य द्वारा कृषि और पशुपालन का नियम का पालन करना है। तो देखिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा और वीडियो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, 7 से 8 दिन में आपका पूरा कंप्लीट संविधान खत्म हो जाएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए और अच्छे से अपनी निरंतर पढ़ाई करते रहिए। और यूपीएससी वाले बच्चों को अगर कोई भी नोटिफिकेशन मेरे पास आता है तो मैं आप लोग को निरंतर नोटिफिकेशन बताता ही रहता हूँ और मैं आप लोग को नोटिफिकेशन तत्काल दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।